बिल्कुल शर्मनाक है। ये बेगूसराय के लिए, नगर निगम के लिए अभिशाप बना हुआ है। लेकिन बोले तो कि अंधी बहरी निगम प्रशासन हो चुकी है। हमने तो कहा निगम प्रशासन हिजरा की भांति कार्य कर रहा है। जीते हुए जनप्रतिनिधि का उदासीन रवैया के कारण निगम प्रशासन छुट्टा सार हो चुका है, जो टैक्स लेने में नंबर 1 है और काम करने में सबसे नीचे से फर्स्ट करता है। समस्या ये तो बहुत दिनों से ये चल रही है। नगर निगम इस पर ध्यान कभी दिया नहीं। इस पे ये जो है निजी किन्हीं का है, उसमें आकर के कचरा सब जमा करता है, जिससे बीमारियां बहुत तरह की मच्छर हैं। आप देख सकते हैं ना वार्ड इस पे ध्यान देते हैं ना नगर निगम ध्यान दे। ये तो वार्ड नगर निगम का काम है। समाज में कई बार इस बात को उठाया भी गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। ये नगर निगम सारा जिम्मेदार है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का नहीं सुविधा है। और बेगूसराय नगर निगम ध्वस्त नगर निगम कहलाता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पर टैक्स देने का काम किया जाता है। हमने कई बार जो है नगर निगम के जो भी स्टाफ आते हैं सबसे गुजारिश की है कि आप यहाँ सफाई करवाइए, या जहाँ भी मोहल्ले में जल जमाव हो रहा है उसके लिए कुछ न कुछ जो है निराकरण कीजिए, लेकिन किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। जो इस नंबर के बाद अथीम है, मुखिया है, उस डेली आके देखते हैं। आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप निकाल देते हैं सामान, अपन पानी सब बहते रहता है, इसी में कचरा उचरा उधनी को वो आते थोड़ू नहीं जिन्हें देखेंगे। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक शहर का व्यावसायिक प्रतिष्ठान से करीब 100 मीटर हर्रक की तरफ जाने वाले रास्ता की ओर है, जहां एक गड्ढा है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। लोग को आने जाने में मुशक्क़त का सामना उठाना पड़ रहा। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी गंदगी है। पूरा मोहल्ले का कचरा जो है इसी गड्ढे में डाला जाता है। ना नगर आयुक्त का ध्यान इस पर है, ना वार्ड पार्षदों का है। ये सारे मोहल्ले की गंदगी इसी पोखर में डाला जाता है। लोगों को चलने फिरने में बहुत मुश्किल, इसका दुर्गंध दूर दूर तक जाता है। ये दुर्गंध कई बीमारियों को अंजाम दे सकता है। अभी बदलते मौसम में डेंगू, मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। इस वार्ड में है मैडम? 13 वार्ड में है। क्या आपके घर के बगल में ये इतनी गंदगी का अंबार है, कूड़ा कचरा लगा हुआ है, कैसे आप रहते हैं? क्या कर सकते हैं, ये तो नगर निगम का ना गलती है, उन्हें करेगा साफ सुथरा, तो उसी को ना हाथ में है। पूरा आपके घर है, आपके बगल में घर है, दिखाइए मजबूरी है, इनका हम घर क्या है। करें, चारों तरफ जो है जल जमाव है, इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है। अभी डेंगू चला हुआ है। डेंगू और क्या करता है नगर निगम वाला कि अपन झाड़ू दे के अपन निकल जाता है, आप इधरे सटा देता है सब बाती कचरा लेके निकल जाता था। हम लोग क्या करें, बोल ही तक नहीं है, तो गलती उसका ना है। आप नगर निगम प्रशासन को क्या कहेंगे? तो साफे करने के लिए नहीं बोलेंगे कि हाँ आप लोग को जब ये नियम है कि मतलब करना चाहिए साफ सुथरा, तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए कूड़ा कचरा का लगा हुआ है। इनका मैडम का घर सटा हुआ है, इनको छोटी सड़क है, आने जाने में भी दिक्कत है। हल्की बारिश में भी यहाँ पर जल जमा हो जाता है। हाँ, पानी भर जाता है। हम लोग को तो 1 साल 2 साल बहुत दिक्कत हुआ है, चलने में भी दिक्कत हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत। इससे हम लोग एक टेहना पानी लग गया है। तो वार्ड सदस्य को इसकी सूचना आपने दिया था? देखते नहीं तो डेली आते हैं। जो इस नंबर के बाद अथीम है, मुखिया है, उस डेली आके देखते हैं। आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप निकाल देते हैं सामान, अपन पानी सब बहते रहता है, इसी में कचरा उचरा उधनी को वो आते थोड़ू नहीं जिन्हें देखेंगे। ये कचरा का अंबार लगा हुआ, इतनी बड़ी कचरा जो है तालाब में, ये पोखर में फेंका जा रहा है। कहाँ कहाँ से लोग कचरा फेंकते हैं, कोई मना? पूरे मोहल्ला के है, पूरे मोहल्ला के सब इसी में कचरा फेंकता है। जो चीज़ नहीं फेंकना चाहिए वो भी आता है इसमें। स्थानीय लोग यहाँ पर जितेंद्र कुमार यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे जानते हैं। क्या इस पोखर को आप देख रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बेगूसराय फ्रंट लाइन की ओर से और अपने समाज बेगूसराय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के मुद्दे को आप लगातार उठाते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बेगूसराय नगर निगम प्रशासन हिजरा की भांति उदासीन बैठा हुआ है और जनप्रतिनिधि भी उदासीन मूड में सिर्फ चुनावी रणभेरी बजाना चाहते हैं।
चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज का बेटा बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने से बहुत पीछे, बहुत कोसों दूर हैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि। बेगूसराय नगर निगम बद से बदतर हालत हो चुकी है। यहाँ पे सैकड़ों लोग डेंगू जैसे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पोखर शहर के बगल में हर हर महादेव चौक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के 100 मीटर दूरी पर है। इस पर ये हाल देख रहे हैं, पूरे गंदगी का अंबार, कूड़े कचरे का अंबार, जो बीमारी फैलने का आशंका। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है जान बच्चे तो लाखों पाए। यहाँ पे जो है जो ओपन ज़मीन है नगर निगम का, उसमें भी मतलब टैक्स लिया जा रहा है, जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है। जहाँ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वहाँ भी होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। ई रिक्शा चालक से ज़बरदस्ती का टैक्स लादा गया है। मतलब टैक्स लेने में नगर निगम नंबर 1 पे रहती है, आगे रहती है। जनप्रतिनिधि भी टैक्स कलेक्शन कराने में राजस्व कर्मचारी के बगल में बैठे रहते हैं, तहसीलदार के बगल में बैठे रहते हैं, लेकिन गंदगी साफ आप इस रास्ते से दिन भर में कई बार गुजरते हैं, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल शर्मनाक है। ये बेगूसराय के लिए, नगर निगम के लिए अभिशाप बना हुआ है। लेकिन बोले तो कि अंधी बहरी निगम प्रशासन हो चुकी है। हमने तो कहा निगम प्रशासन हिजरा की भांति कार्य कर रहा है, और निगम प्रशासन के उदासीन रवैये को बेगूसराय के तमाम जीते हुए जनप्रतिनिधि का उदासीन रवैया के कारण निगम प्रशासन छुट्टा सार हो चुका है, जो टैक्स लेने में नंबर 1 है और काम करने में सबसे नीचे से फर्स्ट करता है। अभी फेस्टिवल पर्व का सीजन है, इस मौके पर इतनी गंदगी दिखाई, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये एक ही पोखर की बात नहीं है। नगर निगम और जितने भी आप उलाव पोखर चले जाइए, विष्णु पोखर चले जाइए, पानी टंकी के पास पोखर चले जाइए, वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 13 में बिहार टेंट हाउस के बगल में जो पोखर है, इस पोखर में आप आ जाइए, हर हमारे चौक के रवैये में तमाम पोखर हमारे समाज में। हम इस पोखर का, नदी का, नाला का ध्यान रखेंगे तो यह भी हमारे देख सकते हैं जो गाड़ी आ रही है, ये भी गाड़ी जो है ठीक से चल नहीं। इतनी छोटी सड़क है, पोखर में पानी की वजह से गंदगी से सड़क छोटी होती जा रही है। आप देख सकते हैं जाने जाने में लोगों को कितनी कठिनाई का, मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने वार्ड 13 के पप्पू जी हैं। पप्पू जी से जानते हैं क्या समस्या है यहाँ पर की। सर देखिए, सबसे पहला नंबर है कि जो यहाँ नगर निगम ध्यान नहीं देती है, और हमारे जो भी पार्षद महोदय हैं उनको मैं ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो काम हो रहा है गंदगी का, और शहर के लोगों को जो बीमारियां से ग्रसित होने का मौका दिया जा रहा है, ये नगर निगम सारा जिम्मेदार है। क्योंकि हम टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का नहीं सुविधा है। और बेगूसराय नगर निगम ध्वस्त नगर निगम कहलाता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पर टैक्स देने का काम किया जाता है। आपने कहा टैक्स देते हैं, तो ये गंदगी इतना जो है, इस सारे मोहल्ले का गंदगी यहाँ कैसे आ जाता है? यहाँ इसलिए आते हैं कि नगर निगम जो भी यहाँ झाड़ू मार के समेटती है, वो यहाँ पे आके गिराती है, जिसके कारण जाने आने वाले जितने भी राहगीर हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, नाक बंद करके जाते हैं। कल के डेट में बीमारियाँ का अंबार जब फैलना शुरू हो जाएगा, पूरा मोहल्ला ना बीमारी से ग्रस्त होगा। आपको मालूम है जो अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, मौसम बदल रहा है, सारे वार्ड में डेंगू के पेशेंट हैं, डेंगू ने पांव पसार लिया है। हमने कई बार जो है नगर निगम के जो भी स्टाफ आते हैं सबसे गुजारिश की है कि आप यहाँ सफाई करवाइए, या जहाँ भी मोहल्ले में जल जमाव हो रहा है उसके लिए कुछ न कुछ जो है निराकरण कीजिए, लेकिन किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की। अभी देख लीजिए, यहाँ बगल में रोड है, उस पर पानी जो है 1 फीट जमा रहता है, क्या उससे बीमारियाँ नहीं फैलेगी? नगर निगम है कहाँ? नगर निगम प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे, क्या डिमांड करेंगे? नगर निगम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि हमको उचित सुविधा दिया जाए, ताकि हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका सदुपयोग हो, ना कि हम इस कचरे के ढेर में टैक्स भी पे करें और कचरे के ढेर में भी जाएं। ऐसा नहीं होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहते हैं क्या समस्या है इस पोखर की। ये गड्ढा हमारी है जी, इसमें लोग आके ज़बरदस्ती अपना फेंक कुछ कूड़ा कर चल जाता है। इस पर बोला भी गया कि यहाँ नहीं फेंकिए, और हम लोग अपने घर पर रहते हैं, आगे फेंक के चला जाता है सब।
देख सकते हैं कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, इससे बीमारी फैलेगी। हाँ, बीमारी तो फैलेगी। कितना बार बोले मुखिया जी को कि इधर कचरा नहीं फेंकवाइएगा, इधर कोई डस्टबिन भी नहीं है जो अपना कूड़ा कचकर कोई फेंक सकता है, उसमें सब आता है, यहाँ खाली जगह फेंक रहा है। तो इसकी आपकी ज़मीन है, तो क्या ये सारे मोहल्ले की कचरा गंदगी फेंका जाता? इधर लोग जो जबरदस्ती जैसे खाली है वो उसमें आगे फेंक देता है। हम कितना देर यहाँ बैठ के रहे नगर निगम का जी, नगर निगम जो सफाई नहीं कर रहे हैं, उनको बोला गया है, बोले कर देंगे, अभी तक तो कोई। क्या समस्या है यहाँ पर की? समस्या ये तो बहुत दिनों से ये चल रही है, नगर निगम इस पर ध्यान कभी दिया नहीं। इस पर ये जो है निजी किन्हीं का है, उसमें आकर के कचरा सब जमा करता है, जिससे बीमारियां बहुत तरह की मच्छरें उत्पन्न होता है। पानी गिर रहा है पूरे मोहल्ले का, चारों तरफ जो है। ये तो नगर निगम का जवाबदेही है कि इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, समाज को कैसे साफ रखा जाए, और क्या कहें। ये गंदगी जो दुर्गंध इतनी फैल रही है, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी दुर्गंध है। ना वार्ड इस पे ध्यान देते हैं, ना नगर निगम ध्यान दे रहे हैं। ये तो वार्ड नगर निगम का काम है। समाज में कई बार इस बात को उठाया भी गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है अभी। क्या आप लोग स्थानीय लोग हैं, इस पर क्या ध्यान देंगे? फेस्टिवल का समय है, पर्व त्यौहार का समय है, अगर वो आदमी देंगे तो सफाई वगैरह सब करवावें, और बीमारी से जो छिड़काव वगैरह है सब करवा के सुरक्षित करें। और क्या कहेंगे आप? नगर आयुक्त, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सुरक्षित साफ सफाई, और क्या। जिनका निजी है वो भी उस पर ध्यान देंगे, जो कोई कचरा इस पर ना फेंके। देखिए कितना दुर्गंध फैल रहा है, देखिए कि कितना लग रहा है। चारों बास मार रहा है यहाँ पे, इतना देर से खड़े हैं आप लोग भी, हम भी, बास कितना मार रहा है।